जय हिंद। हाय फ्रेंड, वेलकम टू नेक्स्ट एजुकेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट है बिहार फायरमैन के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम आप लोग का 27 मार्च को होने वाला है, काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलेगा। दोस्तों, पूरे एंड तक आप लोग इस वीडियो को वॉच करिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और पहली बार इस चैनल में विजिट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेली दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे क्लास चलता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात है। दोस्तों, ये आज रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज हम दोपहर में नहीं थे, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन देख लीजिए, शाम को लाइव चलेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे ध्रुपद गायन। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपको याद है क्वेश्चन तो दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व किसका है। किसका है दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, रिजर्व बैंक का। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई। किस वर्ष हुई है दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर 1688 में। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा 1688, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर, अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ। अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ। दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, मालवा और आसिरगढ़ पर। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा, मालवा और आसिरगढ़ पर हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, कमल और रोटी। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। 5 का सही जवाब सी होगा, कमल और रोटी। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। किसमें निहित है दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कौन सा बंदरगाह दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर का सही जवाब देनी है। 7 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, चेन्नई। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा चेन्नई। जो भी दोस्तों सी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ 8 नंबर, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, एमाइलेज। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा एमाइलेज। जो भी दोस्तों बी बता रहे हैं उनका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय कपास अनुदान संसाधन कहाँ है। कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब देना है 9 नंबर का। और दोस्तों आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, नागपुर में है। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा नागपुर। जो भी दोस्तों सी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर कि खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है। 10 का सही जवाब देना है। दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, हिंदू और जैन धर्म दोनों से। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा, हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कौन थे दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है। कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर का सही जवाब
देना है। दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, हमबोल्ट। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, हमबोल्ट। जो भी दोस्तों डी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर कि मृदा में गतिशील तत्व होता है, कौन सा होता है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, नाइट्रोजन। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, महात्मा गांधी ने। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर, संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 15 का सही जवाब देना है। 15 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 6 माह का। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सही जवाब देना है दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर, भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताना है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताना है दोस्तों यहाँ पर 16 का सही जवाब। दोस्तों यहाँ पर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, कृष्णा गोदावरी का मैदान। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, कृष्णा गोदावरी का मैदान। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 तथा यूरो 4 क्या है दोस्तों यहाँ पर 17 का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, प्रदूषण पर नियंत्रित हेतु निर्धारित मापदंड। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। जो भी दोस्तों ये बता रहे हैं उनका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, 18 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, पोलियो। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर 18 का सी होगा, सॉरी सी होगा, 18 का सी यहाँ पर पोलियो है। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर, एक आदमी एक बार अपने पूरे शरीर का रक्तदान कर सकता है। कितना रक्तदान कर सकता है दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 250 सीसी। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का सही जवाब देना है, आनुवंशिकी के लिए उत्तरदायी कौन है। आनुवंशिकी के लिए उत्तरदायी कौन है दोस्तों यहाँ पर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, डीएनए है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा, डीएनए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आग बुझाने के काम में लाया जाता है। आग बुझाने के काम में क्या लाया जाता है दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, अमोनिया। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, अमोनिया। जो भी दोस्तों डी बता रहे हैं उनका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर, कृति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया। किसने करवाया दोस्तों यहाँ पर सही जवाब देना है 22 नंबर का। दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, राणा कुंभा। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, राणा कुंभा। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था किसने। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था दोस्तों, 23 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सही जवाब देना है दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर, गेहूं के लिए वर्षा चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी दोस्तों सी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर की फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सोडियम थायोसल्फेट। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा, सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है। किस काल के है दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, गुप्त काल की। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा, गुप्त काल। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है,
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर का सही जवाब देना है। 27 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर अकबर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा अकबर। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर का सही जवाब देना है। 29 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा, जो भी दोस्तों बी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर, कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? यहाँ पर 30 नंबर का सही जवाब देना है। 30 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, कोयम्बटूर में। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा कोयम्बटूर में, जो भी दोस्तों ये बता रहे हैं उनका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 31 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ग्लिसरीन। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो भी दोस्तों डी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है? समुद्री गाय शिव काऊ किस वर्ग का प्राणी है? दोस्तों 32 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, स्तनधारी वर्ग में भी आएगा। दोस्तों समुद्री गाय भी स्तनधारी वर्ग ही है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर का सही जवाब देना है। 33 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, रैम है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा रैम। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है, कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर का सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 80 से 90% तक। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 35 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, रक्तहीनता। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा रक्तहीनता, जो भी दोस्तों सी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के मृत्यु पर यह किसने उद्गार थे? किसके उद्गार थे? यहाँ पर सही जवाब देना है 36 नंबर का, नन विल बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस बॉडी एंड सोइल इवर वल्केर ऑन द अर्थ। दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 36 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम से सीमा वर्तमान में कितनी है? कितनी है? दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर का सही जवाब देना है। 37 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए, 36%। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 36%। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ 35 नंबर कि भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भाषा को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ 35 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ 35 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, तेलुगु। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा तेलुगु, जो भी दोस्तों सी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर कि मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? किसने दिया? दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर का सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, हेरोल्ड विल्सन। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा हेरोल्ड विल्सन। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर, सीमेंट को पीसने की प्रक्रिया के दौरान
चूर्णित क्लेकर के में जिप्सम मिलाने के उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है दोस्तों? यहाँ पर सही जवाब देना है। तो 40 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, सेटिंग के समय को नियंत्रित करना। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 41 नंबर, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? कहाँ पर प्रचलित है दोस्तों? यहाँ पर 41 नंबर का सही जवाब देना है। और दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर गुजरात में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? दोस्तों यहाँ पर 42 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, पाटलिपुत्र में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर कि लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर 43 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, सदा ए सरहद। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 44 नंबर, केंगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? केंगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में? दोस्तों यहाँ पर 44 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, कर्नाटक में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में। क्वेश्चन है यहाँ पर 45 नंबर कि जब मैग्मा की एक परत तलहटी में जम जाती है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर 45 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, सील कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा सील। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर, झूम है एक प्रकार का क्या? क्वेश्चन है कि झूम एक प्रकार का क्या है? दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, कृषि का एक तरीका है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा, कृषि का एक तरीका है। क्वेश्चन दिएगा दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निषेधित करता है? दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर का सही जवाब देना है। 47 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 19 दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन है यहाँ पर 48 नंबर, कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से एरिया में है किंतु नाटो का अंग है? दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर का सही जवाब देना है। और यहाँ पर 48 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर टर्की है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा टर्की। क्वेश्चन है यहाँ पर 49 नंबर, काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है दोस्तों? यहाँ पर सही जवाब देना है 49 नंबर का। और वहाँ पर 49 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर है डेन्यूब दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा डेन्यूब। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर, फिल्में टैक्सी ड्राइवर, गाइड और ज्वेल थिप हमें किसकी याद दिलाती है? दोस्तों 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये सब फिल्में देवानंद की है, जो कि इसमें देवानंद इसमें नहीं है। और इसमें दिलीप कुमार राजकुमार है, जो कि देवानंद की सब फिल्मों का नाम दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और डेली इस तरह से क्लास चलता है। आप लोग डेली क्लास यहाँ पर देखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।